नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं जेकेएसपी स्टोक असिस्टेंट का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 14 जनवरी को। उसका कंप्लीटली शॉर्ट एग्ज़ाम एनालिसिस, यानी कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम था, आपको कंप्लीट आइडिया लगने वाला है और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनली क्या जाने वाली है और लगभग आपकी कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में हम काफ़ी सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी जो है कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे, जिसमें कि आपके हो गया एग्ज़ाम लेवल, हो गया टोटल पोस्ट हो गई, फॉर्म फिलअप कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, प्लस अदर चीज़ें। ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार एग्ज़ाम किस प्रकार से था सब्जेक्ट वाइज़। देखिए 120 मार्क्स का जो पेपर था आपके, इसमें जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का था और इस बार पेपर में जो है वो काफ़ी सारा हमें ये देखने को मिला कि भी ये मान के चलो जो पढ़ा उससे कुछ अदर चीज़ें हमें एग्ज़ाम में देखने को मिली। ठीक है? जिसमें मैं ये मानता हूँ कि जनरल अवेयरनेस प्लस साइंस में जिसने 38 मतलब जिसको आ रहे थे वो बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है? यानी कि ये मान के चलो सबसे अच्छे मार्क्स हैं वो। ओके। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 30 में से देखिए इंग्लिश का इनका जो सिलेबस था ना, उससे काफ़ी चीज़ें या फिर काफ़ी चीज़ें हम तब मानते हैं जब ये मान के चलो कि 20% से ज़्यादा जो है वो हमने जो पढ़ा उससे अदर चीज़ें मिली या सिलेबस में जो दिया था उससे अदर चीज़ें मिली, तो हम उसको जो है आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है? तो इंग्लिश में भी यही मान के चलो कि जिसने अच्छे से पढ़ा है, वो जो है वो 22 के आसपास, 22 के आसपास जो है वो करेक्ट कर सकता था। ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं मैथ, मैथ में देखिए टॉपिक कम थे लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो परेशान करने वाले भी मिले। तो इसमें जिसने ये मान के चलो 13 से 14 क्वेश्चन कर दिए या टॉप में 15, तो वो तो सबसे बेस्ट मार्क्स हैं। इससे कम भी हैं तो भी चांसेस बनते हैं, हम बात करेंगे। रीज़निंग में भी आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स थे लेकिन जो है वो कुछ क्वेश्चन हमें इसमें भी देखने को मिले। तो कुल मिला के जिसने 15 कर दिए अच्छे से सही, तो मतलब जिसको आ रहा था, जिसको लग रहा है करेक्ट होंगे, तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन ये आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि मैंने जो आपको ये टॉप मार्क्स बताए हैं, ये आपके 90 प्लस जाते हैं, ठीक है? लेकिन कट ऑफ जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा ही था। हम इसे जो है वो बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि मीडियम लेवल था या फिर मॉडरेट था या फिर लो था, ठीक है? तो किसी कैंडिडेट्स को ईज़ी भी लगा होगा, किसी को काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी लगा होगा और किसी को कुछ क्वेश्चन जो है वो समझ में भी नहीं आए होंगे, मतलब जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो कुल मिला के टॉप लेवल का एग्ज़ाम मैं बोलूँगा और लगभग ये मान के चलो कि 50-60 हज़ार 60 हज़ार के आसपास जो है वो एग्ज़ाम देने भी गए हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन भी इसमें ज़बरदस्त रहने वाला है और पोस्ट आपकी जो है वो 130 प्लस, यानी कि पोस्ट भी ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली, ठीक है? तो कुल मिला के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीटली एग्ज़ाम आपके नहीं था। मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, हम कह सकते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन या फिर काफ़ी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो ये मान के चलिए कि ओएम कैटेगरी में आपके जो है वो 88 टू 90 के आसपास अगर बन रहे हैं तो इसमें आपके बिल्कुल सेफ आप जो है वो रहने के चांसेस हैं। आरबीए की बात कर लें 85 टू 86, ठीक है? पीएसपी में 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 79 के आसपास, एसटी में 78 टू 80 के आसपास, ठीक है? और एससी में 77 के आसपास, पीएसपी में 82, 81 और एएसपी में आपके 82 से 83, ठीक है? ये आपके जो है कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, ठीक है? सोशल कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हो 80 के आसपास और ये आपके मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको बताई है, मिनिमम कट ऑफ या फिर ये मान के चलो सेफ स्कोर मैंने बताया, ठीक है? बाकी अदर कोई आपके डाउट्स हैं कमेंट कर दें, एग्ज़ाम किस प्रकार से था आप भी जो है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जुड़े रहें चैनल के साथ।